रॉन्ग है ये मिनी, बात तो करने दे उसे। यार तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो ना यार, तुम लोग तो एटलीस्ट समझो मुझे। मुझे नहीं बात करनी है किसी से यार, ना बेब से ना किसी और से। मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। जस्ट फॉर सम टाइम यार, लेट मी बी इन माई सेल्फ ना यार, थोड़ी देर प्लीज। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? मिकी फोन मत उठाना। हेलो, हाँ जी बेब्स, जी हमारे साथ है। थोड़ी अपसेट है बट डोंट वरी, शील बी ओके। जी आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में घर आ जाएगी। तो यार रोकिए एक सेकंड, साइड पे रिक्शा रोकिए। बस बस बस। मिनी कहाँ जा रही है? सुन तो, अरे सुन तो सही, कहाँ जा रही है? मिनी, मिनी मैं बात कर रहा हूं यार। मिनी रुक यार। मिनी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? पागल हो गई है? अकेले अकेले हाईवे पे कहां जा रही है? ठंड रख यार, बस कुछ देर की बात है। चिल मारो तुम लोग, पेट पूजा कर लो। आ गया। ओह वेरी गुड, थैंक यू सर। हो चल मिनी, लस्सी शस्सी पी, ठंड पा थोड़ी दिमाग में आ जा। मिनी लस्सी। कैसे भी क्या मांग लिया था मैंने बेब से? क्या यही बोला था ना कि मेरा फ्रेंड कुछ दिन रह सके इस घर में जब तक वो रिकवर ना हो जाए? लेकिन नहीं, मिनी ने पता नहीं क्या मांग लिया, बेब ने आसमान सर पे उठा लिया। ओके यार मिनी, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, चलता है। वो नहीं चाहती थी मैं रहूं, बिग डील। तो क्या वो मेरा घर नहीं है? इतना राइट नहीं है मेरा कि मैं अपने फ्रेंड को 2-4 दिन वहां रख सकूं? हनुमान अंकल समझ गए, ही अंडरस्टूड, लेकिन बेब्स नहीं समझी। वो कभी नहीं समझती है। अगर उसे कुछ बोलो तो रोने लगती है, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उसे मंजूर नहीं, उसे पसंद नहीं, उसका गुस्सा, उसे रोना आता है। ऑलवेज अबाउट हर यार, ऑलवेज। उसका मूड, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका डर, उसका सब कुछ। इन जब से होश आया ना मुझे, टिल डेट, टिल थ्रू आउट माई लाइफ, हर चीज जो मैंने की है, मुझे बस ये परवाह रही है कि मेरी खुशी छोड़ो, बाढ़ में जाने दो, जो भी हो रहा है, बेब्स खुश रहे। बेब्स खुश है कि नहीं है? उसकी खुशियों के लिए यार मैंने अपनी खुशियां साइडलाइन की है ना। प्रीत तो जानती है, तेरे सामने आया था ना कॉलेज से वो। मैं सिलेक्ट भी हो गई थी लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि बेब्स नीडेड मी। उसके लिए मैंने अपना करियर, अपने सपने, अपने एम्बिशंस, इनफैक्ट माय होल लाइफ यार मैंने साइडलाइन कर दी। और वो शी डजंट केयर। क्योंकि मिन्नी का क्या है, मिन्नी ठीक है, मिन्नी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद कर लेगी, खुद संभाल लेगी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिन्नी को तो खुश रहने की आदत है। यू नो व्हाई? क्योंकि मिन्नी ब्रेव है। लेकिन मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मुझे भी हर्ट होता है कभी कभार, मुझे भी पेन होता है। मैं भी इंसान हूँ यार। I can't stay brave all the time. वो क्यों नहीं समझती मेरी माँ होकर? वो क्यों नहीं देख सकती मुझे भी कि जैसे तू देखता है? वो क्यों नहीं समझती? प्लीज I'll tell you, I feel so lonely these days. मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं प्रीत, उसे रोने दे। पहली बार खुद के लिए रो रही है। Let her cry. जो भी कुछ अंदर है ना, बाहर आने दे। देखो मकान मालकिन जी, ये आप ऐसे ना रो। आप ऐसे रोते हो ना तो हमारा भी जो कॉलेज है ना एकदम से मुंह को आ जाता है।
हिम्मत ही ना बनती हमारी। कि बात बात पे आप ऐसे रोते रहोगे तो भाई हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे रोने से छोरी जल्दी आ जाएगी तो भाई मैं तो कहता हूँ 2-4 घंटे बैठ के ऐसे रो लो आप। कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। ना उठाएगी वो फोन, गुस्सा है वो आपसे जी। और जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल कर लेगी वो। और फिर वो छोरे ने मक्खन ने बोला ना भाई कि छोरी शेप एंड साउंड है तो है ठीक है, अपने दोस्तों के साथ है। ये क्या तरीका हुआ, ऐसे उठ के चली गई वो। उसने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही है। अपनी माँ से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा उसने। अब क्या हर बात अपनी जिद चलाएगी वो। जी ऐसे एकदम से यूं उठ कर ना चली गई वो। आप और उसके बीच में कहा सुनी हुई, फिर आप भी अपना आप खो बैठी। इतनी बड़ी छोरी है उसके थप्पड़ जड़ दिया आपने। आपने मुझसे रीजन पूछा कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? जानते हैं आप क्या बोला मिनी ने मुझे? उसने मुझे बोला कि आपकी मेरी जो दोस्ती थी ना वो हम कायम नहीं रख पाए, प्यार में बदल गई वो दोस्ती, और इसलिए मुझे मिनी और मिक्की के रिश्ते से और उनकी दोस्ती से ऐतराज है। ऐसा कहा उसने मुझे। तो क्या गलत कहा? फैक्ट यही तो है भाई, आप और मैं पहले दोस्त ही तो थे। दोस्त थे मतलब? हाँ थे दोस्त, पर हमारे बीच में ऐसी फीलिंग्स तो नहीं थी ना। क्या आप चुप क्यों हो गए? आपको क्या लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ? एक मिनट, आपको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बोलूं मकान मालकिन जी, जो सच है वो तो आपने पता है या फिर मैंने पता है। और जब हम दोनों एक दूसरे के सामने हों और अकेले हों तब तो एटलीस्ट झूठ ना बोलें। सच तो यह है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो बहुत पहले डेवलप हो गई थी, नहीं? बट कोई भी कुछ बोल ना पाया, ना आप ना मैं, चाहे सोसाइटी के डर से, चाहे लोग क्या कहेंगे सोच के। लेकिन मतलब फैक्ट है ये बात। जी आप गलत तो ना समझोगी मन, उस समय आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी और आपका डिवोर्स भी ना हुआ था, इसलिए उन फीलिंग से आप जान के भी अनजान बन के रही जी। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि ऐसा कुछ ना था, तो ये हुआ कि भाई आपकी हिम्मत ही ना बनी। आपको पता है कमों की भाषा बोल रहे हैं ना जी, मैं कम्मों की बात ना बोल रहा हूं। देखो कम्मों ने जो कुछ भी बोला ना उसका इंटेंशन था आपको और मिन्नी को हर्ट करना। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो एकदम खरी बात है, एकदम ऑनेस्ट सच, बिना किसी मिलावट के। और वो भी ऐसी बात जो मैंने आज तक कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे से छिपाया भी। आपको याद है जब पहली बार आई थी आप हमारे घर पे, यहाँ पे आपने काला को भाई साहब बोला, करतार को बोला, यहाँ तक कि तीरथ और त्रिलोक को भी भाई साहब बोला आपने। बस एक नहीं था जो, क्यों आप और मैं एक दूसरे को एकदम से फेस तक नहीं कर पाते थे जी। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी एकदम से। मैं ऐसा आज तक ऑकवर्ड कभी किसी के सामने नहीं हुआ, आप भी हो जाती थी। एक्चुअली आपके और हमारे रिलेशन में ना एक अनकहा सा एक रिश्ता था, एक अट्रैक्शन था। और आप जानते हो कि जी खूबसूरत तो बहुत हो, फिर मैं भी एक आदमी ठहरा जी। तुमसे लगाव हो गया, एक जुड़ाव हो गया, और उसके बाद पता ही ना चला कि कब आपके बारे में इतना सोचने लग गया और आपकी तकलीफ होने हमारी तकलीफ लगने लगी। और किसी तरीके से आपकी आंखों के अंदर आंसू कभी ना देख पाए, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने हमारी माँ के आंसू दिखते थे। आपको प्रॉब्लम में ना देख पाया कभी, और फिर बस कब आपको इतना चाहने लगा उन्हें खुद को भी ना पता चला। फीलिंग्स तो जी म्यूचुअली थी ना। आपने भी एक ऐसा आदमी मिल गया भाई जो आपके लिए हमदर्दी रखता था, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, आपके लिए सोचता था, केयर करता था। फिर दोनों का अट्रैक्शन हो गया बस ना मत कहना आप, आपकी तो आंखें पढ़ लेता हूँ जी मैं। आपने ना सब कुछ गलत पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो ये बात तो आप डर के बोल रही हो।
और नहीं तो क्या भाई, आपके मन में यही डर है कि कई लोग आपको मॉरली जज ना कर लें। लोग क्या कहेंगे कि भाई अशोक खुराना ने ऐसा किया, तो क्या हुआ, बबीता ने भी तो ऐसा किया। और सच ये है कि आप अपने डर से भाग रही हो, उस सच को ना स्वीकारा। अगर आपने उस सच को स्वीकारा होता तो आपने बहुत पहले ये बात भी मान ली होती कि भाई आप भी मने उतना ही चाहती हो जितना कि मैं आपको चाहता हूं। बट ये स्वीकारने में तो, ये भी तो एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया। आप है ना मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं जी, ये आरोप ना है। और अगर आप इसने आरोप कहते हो तो इसका आधा दोषी मैं भी हूं जी। प्यार करना कोई गुनाह ना है, तो फिर ये आरोप भी ना है। मुझे नहीं पता आप सब क्या बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी तरफ से तो नहीं था। था तो सही। पता है जी, आप और हम कैसे बात करते थे, बात आपकी और हमारे एकदम दिल से दिल की होती थी, डायरेक्ट। इन करते इनडायरेक्ट थे। आप कैसे कहती थी मिन्नी, जब बोलते था हनुमान अंकल को, और मैं कहता था छोरी, बोलते था मम्मी ने। आपकी छोरी सोचती थी कि भाई उससे बात हो रही, लेकिन ये तो आपके और हमारे बीच की बात थी ना, कोड लैंग्वेज में, इशारों में। दोस्ती ना थी जी, दोस्ती की सिर्फ आड़ थी। आपने पता है जी, आपने और मन ने कम्मों की बात का इतना बुरा क्यों लगा? क्योंकि माना कि उसकी बात पूरी नहीं, लेकिन आधी तो सच थी जी। आप बालिका के कौन लगते हो? फादर। ये जो तू हनुमान अंकल करती फिर रही है ना, तुझे क्या लगता है तुझे वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुझे चाहता है? वो पूरी दुनिया जानती है, गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है। इसका मतलब आपने खुद को मिनी का फादर बुलाया था? वो जी, आपकी खुशी के लिए, आपको श्योर करना चाहता था जी। समझती रहेगी। नहीं जी, देखो जितना वीर बालिका को मैं जानता हूं तो बहुत पहले समझ चुकी थी। मैं जानती हूँ हनुमान अंकल मुझे बेटी सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि बेब्स के मन में अगर कोई भी डर हो तो वो दूर हो जाए। सच्ची में बेटी नहीं मानते मुझे, लेकिन आई डोंट नो यार, बीच में ना आई न्यू एवरीथिंग, लेकिन ऐसे बाउंड्रीज ब्लर होने लगी थी। फॉर अ मोमेंट मुझे लगने लगा था कि मैं सच्ची में हनुमान अंकल की बेटी हूँ। लेकिन जिस दिन वो सीडी वाला ड्रामा हुआ ना शादी के दिन, और हनुमान अंकल ने मुझ पे शक किया, उस दिन रियलिटी चेक मिला मुझे, फिर वापस कुछ साफ हो गया। सीडी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी ना तेरे और हनुमान अंकल के बीच में? फिर वो तो प्रूफ मिल गया इसलिए ना प्रीत करे, अगर प्रूफ ही नहीं मिलता तो सीडी उन्हें मिल गई इसलिए उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया वापस। लेकिन अगर आपको किसी बात को मानने के लिए प्रूफ चाहिए तो फिर ट्रस्ट ही नहीं ना। Guys, don't misunderstand me. मुझे पता है हनुमान अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं and I really respect him. I really love him for this. फिर भी यार वो बेब्स के तो हस्बैंड बन गए, लेकिन मेरे फादर नहीं बन पाए। और मुझे लगता है कभी बन भी नहीं पाएंगे, लेकिन आई एम फाइन विद इट। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दोनों साथ में खुश है तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना यार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन व्हाट एक्चुअली हर्ट्स मी
इसकी वो दोनों मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझे झूठी एक्सपेक्टेशंस दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं। और मैं भी पागल ही हूँ कि मैं भी मान लेती हूँ, जो एक्सपेक्टेशंस हाई करती हूँ फिर खुद ही पेन झेलती हूँ। You know, मुझे पता है बेब्स को ना अंदर ही अंदर उसे भी लगता है कि जो सोसाइटी बोलती है, जो खत्री अंकल कमो आंटी बोलते हैं, वो अभी रॉन्ग हो सकता है लेकिन कल सच हो सकता है। इसलिए वो सब कुछ लेकर इतनी टची है, इतना वो घबराई हुई है, सबको लेकर सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही है। She wants to handle everything. You getting my point? लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब करते करते वो चीजें को और कॉम्प्लिकेट कर रही है। वो जितना संभालने जा रही है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है हम सब के लिए। You know, एक ड्रीम देखा था यार मैंने, मेरे बेब्स की और मेरे हनुमान अंकल की एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होगी। हम सब खुश रहेंगे, हम सब में अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन द रियलिटी इज सपने अपने आप नहीं पूरे होते हैं। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है सबके लिए। लेकिन बेब्स डजंट अंडरस्टैंड। अगर वो ऐसे अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने आप पे हावी होने देगी तो फिर शी स्पॉइल एवरीथिंग यार। फिर एंड में वो किसे ब्लेम करेगी? मुझे, हनुमान अंकल को या खुद को? मैं बहुत हर्ट हो गई, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। आपने अभी तक मैंने को अपनी बेटी मानी ही नहीं है। मुझे इम्प्रेस करने के लिए आपने सब किया। आप प्यार नहीं करते हैं क्या उससे? प्यार नहीं करता? आप इन दोनों चीजों को बराबर क्यों तोल रही हो मकान मालकिन जी? और आपको यह किसने कहा कि मैं भाई वीरबालिका को प्यार नहीं करता? और मैं तो उसको इतना प्यार करता हूं कि अगर हमारी इमरती की छोरी होती ना तो वो भी उसके जैसी होती। बड़ा प्यार करता हूं मैं उसको, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते। और रही बात आप जो कह रहे हो कि मैं उसका फादर ना बन पाया, तो ना बन पाया भाई, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन ना बन पाया अब तक। नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे से कोशिश नहीं की है। जी वो गलत बात है, आप मार पे गलत एक्यूजेशन लगा रहे हो। गलत क्या इसमें? बताइए मुझे गलत क्या है? अगर आप उसकी फादर होते, ऐसे खुली छूट देते उसे, तो उसकी चिंता होती ना आपको, परवाह होती कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और मिक्की को यहाँ नहीं रोकते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अभी देख लीजिए ना, अभी आप क्या कर रहे हैं? पता है मिनी कब से बाहर गई हो, इसने ना कुछ खाया ना पिया है, लेकिन आपको कुछ चिंता है उसकी? कोई फिक्र ही नहीं है ना आपको? कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं है ना, मत कीजिए। मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही जा रही हूँ उसके। मने उसकी चिंता ना है, मने फर्क ना पड़ रहा। इतने टाइम से मैं आपके साथ हूं और अब आप ऐसी बात कह रही हो। मने क्या प्रूफ करूं, कैसे सिद्ध करूं इस बात को, आप बताओ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी बेटी को ढूंढने जा रहा हूं। और कहां जाऊंगा जी? पता नहीं कहां ढूंढूंगा, लेकिन ढूंढूंगा। उससे आपने खुशी मिलेगी ना। आपके हिसाब से फादर की ड्यूटी निभाने जा रहा हूं, और क्या। देख मिनी, तुझे जो बोलना था तूने बोल दिया। मैं कुछ बोलूं? देख मिनी, लाइफ इजी नहीं होता, और तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं।
मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो तुझे लाइफ में एडवाइस दूं, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई। मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे ना, वो मुझसे हर इवेंट के पहले कुछ कहते थे। बोलते थे कि कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू हारने वाला है, तो अपनी सबसे वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर और उसे सोच कि वो सच हो गया हो। क्या तू डील कर पाएगा? क्या तू तब फाइट कर पाएगा? It's exactly like that. तेरे सारे इनसिक्योरिटीज, सारे ट्रबल्स अगर सच भी हो जाए ना, तब भी तुझे उसके साथ डील करना है। So prepare yourself for the worst. अब बता मिनी, can you survive? क्या तू सर्वाइव कर पाएगी ये जान के कि हनुमान अंकल तेरे पिता कभी नहीं बन पाएंगे? Can you survive अगर बेब ये क्लियर कर दे कि वो घर उनका है, तेरा नहीं? Can you survive अगर तुझे पता चले कि हनुमान अंकल और बेब्स के बीच में तेरी कोई जगह नहीं? तूने जो एक हैप्पी फैमिली जो इमेजिन किया वो सच ना हो? निक्की, क्यों ऐसी बातें करके उसे और रुला? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा प्रीत, बता मिनी, can you deal with it? Can you survive, मिनी? I can survive.